सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। अभी ऐसे तीन कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कंपनीज बेसिकली ड्रोन के अंदर अच्छे खासा काम करता है एंड उन कंपनीज को ढेर सारे ऑर्डर्स हमें करंट बेसिस के ऊपर मिल रहे हैं। तो एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप करना चाहेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है एंड कंपनीज का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो चलिए एक एक करके कंपनी के बारे में कवर अप कर लेते। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली कंपनी है जो करंट बेसिस के ऊपर 183 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 72% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड रिसेंटली दिसंबर 2022 में स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड नजर आया हुआ था। जब से आया है बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा खासा गेन करके दिखा चुका है। मार्केट कैप अगर आप इस कंपनी का नोट करेंगे तो 441 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य एरल इनोवेशन लिमिटेड के बारे में। यस, नाम में ही कंपनी का बिजनेस है, नाम में ही कंपनी का काम है। तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य एरल इनोवेशंस की अगर बात की जाए तो प्योरली ये कंपनी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। जैसे कि अगर आप कंपनी का इंफॉर्मेशन देखोगे तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड प्रोवाइड्स अ हाई एंड इकोसिस्टम ऑफ ड्रोन सॉल्यूशन, यानी कि देखिएगा हाई एंड इकोसिस्टम ऑफ ड्रोन सॉल्यूशन फॉर मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वे, डाटा प्रोसेसिंग ऑफ ड्रोन डाटा यूजिंग रिबूट हाई कॉन्फ़िगरेशन वर्क स्टेशन, ड्रोन पेलोड ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड जीआईएस ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं जो भी सेगमेंट के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है, हर एक सेगमेंट के अंदर दोस्तों ड्रोन का नाम नजर आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 100% ये कंपनी ड्रोन के बिजनेसेस के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। बाकी के जो कंपनीज होता है ना, इनका क्या होता है, मेजरली बिजनेस अलग होता है एंड थोड़ा बहुत ये ड्रोन्स के अंदर काम करता है। लेकिन इस कंपनी का बिजनेस ड्रोन के ऊपर ही डिपेंड नजर आया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है एंड स्पेशली आने वाले समय के अंदर ड्रोन वाली कंपनी, डिफेंस वाली कंपनी, रेलवेज वाली स्टॉक्स या फिर और मल्टीपल सेगमेंट होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, पावर स्टेशन वाली कंपनीज होंगे, उन सभी कंपनीज को दोस्तों आने वाले सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेनिफिट होने वाला है। तो जो जो सेगमेंट के बारे में करंटली मैंने नाम आपके साथ शेयर किया है, उन कंपनीज को अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर ऐड करेंगे तो 10,000% तक का रिटर्न, 15,000% तक का रिटर्न, 20,000% तक का रिटर्न आपको इन कंपनीज के द्वारा मिल सकता है। तो द्रोणाचार्य की अगर बात की जाए तो कंपनी के देखिएगा बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इनका अगर आप सेल्स का दोस्तों डेटा अगर आप नोट करेंगे तो 1.90 से बढ़ के 13.58 एंड 13.58 से बढ़ के 20.89, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखोगे बहुत ही फास्ट हमें कंपनी आगे बढ़ रहा है। साथ में कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छे खासा कई गुना हमें ग्रोथ है। आप देख सकते हो 0.13 करोड़ से बढ़ के 3.05 करोड़ एंड 3.05 करोड़ से बढ़ के 3.96 करोड़। तो कहीं ना कहीं लगातार हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ है एंड साथ में कंपनी का जो ईपीएस है 0.07 से बढ़ के 1.27 एंड 1.27 से बढ़ के 1.65। साथ में दोस्तों एक और हमें पॉजिटिव वाली बात नजर आई है कि द्रोणाचार्य की अगर आप इनके रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास भर के रिजर्व्स है, कंसिस्टेंटली रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। देख सकते हो 14 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ एंड 42 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़। लगातार हमें इनके रिजर्व्स के अंदर भी जंप है। और कंपनी के ऊपर बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। 1 भी करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। तो जरूर द्रोणाचार्य के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 32 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये एक पेनी स्टॉक है जिसका मार्केट कैप हमें ऑलमोस्ट 250 करोड़ से भी नीचे नजर आ रहा है। मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है एंड कंपनी का चार्ट आप देख सकते हो। ये भी कंपनी बेसिकली ड्रोन रिगार्डिंग हमें काम करता है। इनका जो मेजरली बिजनेस है
प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का मेजरली बिजनेस है, लेकिन जो थोड़ा अमाउंट ऑफ जो बिजनेसेस है ना वो ड्रोन का हमें कंपनीज का नजर आ रहा है। लेकिन पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी अगर आप इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, यानी कि Q1 का, जून क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर 78% की जंप, इनकम के अंदर 1180% की जंप, ईपीएस के अंदर 1420% की जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 600% की जंप। तो कहीं ना कहीं किसके हिसाब से दोस्तों आपको लग रहा है कि पेनी स्टॉक से बहुत ही कंसिस्टेंटली हमें कंपनी आगे बढ़ रहा है? उसके पीछे का रीजन एक ही है कि कंपनी ड्रोन के अंदर काम कर रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। यस, यही कंपनी बेसिकली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम करता है एंड थोड़ा बहुत ड्रोन के अंदर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का अगर आप सेल्स का दोस्तों डेटा देखोगे तो कंपनी का जो सेल का डेटा है उसके अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। आप देख सकते हो 186 से बढ़ के 225, 225 से बढ़ के 291, बीच बीच में थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रहा था। साथ में कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़, 6 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़। पहले थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट्स इनका घट रहा था, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे अच्छा खासा कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 से, तो लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर रही है। साथ में अगर आप इस कंपनी का प्रमोटर्स का अगर आप डेटा देखोगे, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो मेजरली प्रमोटर्स ऑलमोस्ट हमें 66.50% के आसपास हमें होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 67% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। साथ में पब्लिक के पास ऑलमोस्ट हमें 33-34% का स्टेक नजर आया हुआ है। तो ये अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें नजर आया है। लेकिन अगर ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर एफआईज अगर दोस्तों खरीद लेते, डीआईज अगर आप खरीद लेते, तो एक बहुत बड़ा मजा आ सकता था। तो जरूर उस कंपनी के ऊपर भी नजर रख सकते हो। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। कितना? 60 रुपए के आसपास। एंड 2021 में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। 2021 में 6 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। 6 रुपए की कंपनी ने 60 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड जिसके हिसाब से 1000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुका है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 8,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर करंट बेसिस के ऊपर मिल चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनी को मिला हुआ है। सबसे पहले ऑर्डर्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, रतन इंडिया रिवोल्ट मोटर्स सिक्योर्स ऑर्डर फॉर ईवी, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्रॉम अदानी ग्रीन एनर्जी। तो अदानी ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनी को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेके। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट नजर आ सकता है। एंड रतन इंडिया लिमिटेड का जो बाइक का नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो रिवोल्ट मोटर्स नजर आ रहा है। तो अगर आप इस कंपनी की एक खासियत अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से पहले, यानी कि ईवी आने से पहले, ये कंपनी का जो प्रॉफिट था पूरा कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था। एक भी बार कंपनी ने दोस्तों प्रॉफिट बिल्कुल भी जनरेट नहीं किया था। लेकिन डायरेक्टली अगर आप पिछले 2 क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे तो 778 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 140 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। डायरेक्टली कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आ चुका है। सही बात है कंपनी छोटा है, इसके हिसाब से आपको पैरामीटर्स के अंदर कम ज़्यादा आपको नजर आएगा, लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी आने वाले सालों में अच्छे खासे रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें काम करता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स आपको लंबे समय के अंदर नजर आएगा, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बेनिफिट्स नजर नहीं आएगा। वैसे अगर आप इनका सेल्स का अगर आप डेटा देखोगे ना तो 1150 से बढ़ के 1270 एंड 1270 से बढ़ के 1400 सेल्स कंप्लीटली कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। साथ में इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास हाल में 75% लगातार होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रमोटर्स माल नहीं बेच रहे हैं। एफआईज ने भी अच्छे खासे 9.5% का माल बाइंग करके रखा हुआ है एंड पब्लिक के पास ऑलमोस्ट हमें 16% का स्टेक नजर आया हुआ है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें डिसेंट तरीके से अच्छा नजर आ रहा है। तो जिस भी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया है वो हर एक कंपनी के बारे में आप स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।